aslisehat.com. Myself Manish Jinwal. I'm an entrepreneur, a gold medalist in powerlifting and a fitness coach, physical and digital. वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, aslisehat.com ये जो चैनल है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रियल फिटनेस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, बॉडी टाइप, हार्मोनल फंक्शंस, ये सारी चीज़ों पे बात करते हैं और बिना किसी प्रकार का फॉल्स कमिटमेंट दिए, ताकि आप इसे क्विकली लर्न करके अप्लाई कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है 10 रीजंस वाई डाइट फेल। 10 कारण जिससे डाइट फेल एग्जैक्टली होता क्या है, विस्तार में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है लैक ऑफ नॉलेज। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको डाइट करना होता है बट आपको एग्जैक्टली पता नहीं करना क्या होता है, तो आपके सराउंडिंग में जो चलता है आप उसी को सच मानकर शुरू हो जाते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने आपके दादाजी से सुना रहेगा या आपके फ्रेंड के दादाजी या उनके कोई दोस्त, ऐसे कोई बुजुर्ग से सुना रहेगा कि अंडे का योक नहीं खाना चाहिए, उससे चर्बी बढ़ती है, फैट पुट ऑन होता है। तो देखा जाए ना, एग्जैक्टली दादाजी को भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली होता है क्या। उन्होंने भी कहीं पे ये लाइन सुनी थी और वो सेम लाइन आके आपको चिपका देते हैं। तो देखा जाए तो जो योग है वो तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है और गुड फैट भी होता है, जैसे आपका मसल रिपेयर भी होता है और फिर हार्मोनल फंक्शंस के लिए हेल्प करता है, एनर्जी रिलीज़ कर सकता है और जैसे कि आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह वर्क करता है। अगर जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहेगा तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह भी वर्क कर सकता है। एक उदाहरण देखा जाएगा, जैसे कि कुछ डॉक्टर अगर जो उनको आप पूछोगे कि क्या मैं कैल्शियम लूँ, तो वो बोलते हैं कैल्शियम की टैबलेट्स नहीं लेनी चाहिए, उससे किडनी स्टोन हो जाता है। किडनी स्टोन एक्चुअली कैल्शियम की टैबलेट से नहीं होता है, वो एग्जैक्टली होता है कि आपने लॉन्ग रन तक बराबर से वाटर इनटेक आपका क्लियर नहीं किया, टाइम टू टाइम आपने पानी बराबर से पिया नहीं, किडनी बराबर से फ्लश आउट हो नहीं पाया, उसके कारण आपको किडनी स्टोन हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो कैल्शियम की टैबलेट नहीं लेते पर फिर भी उनको किडनी स्टोन हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये इनफैक्ट कैल्शियम आपके बोन की डेंसिटी इंप्रूव करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो ज़रूरत होती है, बट आपका सराउंडिंग के हिसाब से वो चीज़ आप नहीं समझ पाते हो। तो आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो है रॉन्ग इन्फ्लुएंस्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज सुबह सुबह आपने अच्छा सा डाइट शुरू किया, बराबर से गुड क्वालिटी प्रोटीन खा रहे हो, सब कुछ बराबर से चल रहा है, ऑल ऑफ अ सडन कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप किसी सेलिब्रिटी को देख लेते हो और उनसे सुनते हो कि मैं ये खाती हूँ, जो ज़रूरी नहीं कि सच में अच्छा हो ही, पर फिर भी आप उन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। अरे ये अगर जो ये खा के ऐसा बॉडी बना सकती है तो शायद मे भी वो ही खाना चाहिए, और जो अच्छा खासा डाइट चल रहा था उसको छोड़ के आप वो गलत चीज़ फिर से शुरू कर देते हो। जैसे एक एग्जांपल, जैसे कि आपने जिम जंकीज़ देखे रहेंगे। जिम जंकीज़ जो वो लोग होते हैं जो जिम में आप उनको पूछ लो कि भाई तेरी बॉडी बहुत अच्छी है, खाते क्या हो, तो बोलता है भाई मैं तो दाल चावल खा के बिस्किट खा के बॉडी बनाता हूँ। देखो वो जेनेटिक उसका सुपीरियर होगा और उस वजह से अभी उसका BMR फास्ट होने के कारण वो सारी चीज़ें चल रही है, पर ये सारी चीज़ें लॉन्ग रन में आपको हेल्प नहीं करेगी। तो कभी भी किसी से भी इन्फ्लुएंस्ड मत हो जाया करो और अपने फोकस पे ही रहा करो फुल टाइम। क्विकली थर्ड पॉइंट पाया जाता है जो है ईटिंग मोर और वे टू लेस। ये क्या होता है एग्जैक्टली, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है कि आपका गोल क्या है, आपको गेन करना है, आपको लूज़ करना है, आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है। और ऑल ऑफ अ सडन अचानक में आप देखते हो, कई यूट्यूब पे देख लेते हो कि रॉनी कोलमैन जो है वो दिन का 600 ग्राम प्रोटीन खाता था, जो काई ग्रीन है ना, वो है ना 500 ग्राम प्रोटीन खाता था दिन का। तो आप शुरू हो जाते हो, लगता है कि हाँ मुझे गेन करना है तो मुझे भी इतनी रिक्वायरमेंट। फर्स्टली कि उसका और आपका बॉडी टाइप में बहुत डिफरेंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, आर्टिफिशियल सब्सटेंस आ जाता है इसमें, और मतलब आपको समझना पड़ता है कि एक्सेस गुड चीज़ भी, अगर जो आप एक्सेस चीज़ में खा लोगे, जैसे कि प्रोटीन भी एक्सेस में खा लोगे तो ऑफकोर्स वो भी फैट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको जो गेन कर उस चीज़ से भी आप फैट पुट ऑन कर लेते हो। एक उदाहरण, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे इंसान से मिल लेते हो जैसे कि वो बोलता है कि मैं दिन में सिर्फ इतना इतना ही पोर्शन खाता हूँ
और ये मेरे लिए एकदम कंफर्टेबल है और मुझे अच्छा लगता है, इतना ही खाता है, मुझे ज़्यादा खा नहीं पाता हूँ। क्या भरोसा आपके गोल्स के हिसाब से आपको ज़्यादा खाना था पर आप ज़्यादा नहीं खा रहे जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको हेल्दी फूड अभी उतना खाने का मन होता नहीं है। तो फिर आप सोचते हो कि ठीक है चलो मैं भी थोड़ा कम खाने लग जाता हूँ, इतना ही खाने लग जाता हूँ, एकदम मैं कंफर्ट जोन में रह के करूँगा। तो ये क्या हो जाता है एग्जैक्टली देखा जाए तो आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपके इंटेंसिटी बेसिस पे डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी की इंटेंसिटी क्या है, और उसके हिसाब से आपके बॉडी वेट को कैलकुलेट करके फिर बताया जाता है कि आपको कितना ग्राम ऑफ प्रोटीन फैट्स कार्ब्स खाना होता है। और आप उस चक्कर में या तो कभी बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हो या कभी ऐसा हो जाता है कि आप बहुत कम खाने लग जाते हो। तो मेक श्योर करो कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट होता है जो इंटेंसिटी के बेसिस पे डिसाइड हुआ है उसके ऊपर फोकस करो। तो चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे जो है कैलोरी काउंटिंग। सो बेसिकली ये क्या होता है कि आपने कोई ऑर्डिनरी BMI मशीन जो आपने जिम में वगैरह देखी होगी हाथ के सेंसर से, वो आपके हाइट और बॉडी वेट के हिसाब से आपको बता देता है, इंटेंसिटी के बेसिस पे नहीं, वो आपको हाइट और ये सब मेजरमेंट्स के बेसिस पे आपको बता देता है कि आपको डे टू डे में कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है। एक ये मिस्टेक होती है और दूसरी कैलोरी काउंटिंग जो सेकेंड मिस्टेक ये होती है, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर जो मेरी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज खाना पर डे तो, और मैं 4 मील करता हूँ, एक मील में 500 कैलोरीज कंज्यूम करता हूँ, तो अगर जो वो 500 कैलोरीज मैं डोनट से लूँ या चिकन से लूँ बात तो एक है क्योंकि कैलोरीज तो कैलोरीज होती है। तो इसके ऊपर एक ऑथर है, उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है, समथिंग कॉल्ड गुड कैलोरीज एंड बैड कैलोरीज। ऑथर का नाम है गैरी टॉप्स। तो उसमें आप समझ सकते हो कि आपको जो डोनट से जो कैलोरीज आ रही है वो बहुत हाई ग्लाइसेमिक फूड है, बहुत हाई ग्लाइसेमिक मीन्स बहुत ग्लूकोज है, और वो एक्सेस की तरह वो आपके फैट में ही स्टोर होने वाला है। और जो कैलोरीज 500 कैलोरीज आप चिकन से ले रहे हो वो आपके मसल डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ होएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बराबर से कैलकुलेट करनी है कि आपके इंटेंसिटी के बेसिस पे आपको प्रोटीन कितना खाना होता है, फैट्स कितना खाना होता है और कार्ब्स कितना खाना होता है। और एकदम ज़्यादा फोकस मत करो कैलोरीज के ऊपर, करो पर एकदम ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। तो चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, नॉट मॉनिटरिंग और रॉन्ग मॉनिटरिंग ऑफ योर डाइट। ये क्या होता है नॉट मॉनिटरिंग ऑफ योर डाइट? बेसिकली क्या होता है, जैसे कि एक उदाहरण के एग्जांपल में समझते हैं हमें से, जैसे कि सपोज कि आपका जो बॉडी वेट है वो है 80 kg और उसके रिक्वायरमेंट आपके इंटेंसिटी के हिसाब से आप 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाते हो, 150 ग्राम ऑफ कार्ब्स खाते हो और 100 ग्राम ऑफ फैट्स खाते हो या 80 ग्राम ऑफ फैट्स खाते हो। और आप अपने गोल्स को, आपका जो गोल्स है कि बराबर मुझे स्ट्रेंथ इंप्रूव करना है, तो आप 3-4 वीक के बाद नोटिस करते हो कि स्ट्रेंथ तो बढ़ा है और थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट आ सकती थी। तो वो कैसे आएगी? आपको कैसा कैलकुलेट, आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना था कि अगर जो मैं इसमें 20 ग्राम प्रोटीन थोड़ा और बढ़ा दूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर जो मैं 150 से 170 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कर दूँ और जो 150 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स जो मैं खा रहा था उसको 130 पे लेके आ जाऊँ, तो ये मुझे फैट लॉस के लिए भी थोड़ा हेल्प करेगा और मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए भी बराबर से हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से आपको रिवर्स कैलकुलेशंस करना पड़ता है, बराबर से मॉनिटर करना पड़ता है आपकी डाइट को। तो ये हो गया मॉनिटरिंग। और सेकेंड होता है रॉन्ग मॉनिटरिंग। रॉन्ग मॉनिटरिंग पर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जो आपका बॉडी वेट 80 kg है और आप सोचते हो कि मुझे 4 वीक में 75 पे आना है और आपका न्यूट्रिशन बराबर से सब कुछ चल रहा है, ठीक चल रहा है, और आप सोच आफ्टर 4 वीक्स आप देखते हो यार सिर्फ 2 ही kg कम हुआ, मुझे 5 kg कम करना था। तो ये हुआ कैसे? जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखो 2 चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं है कि वेइंग स्केल पे आपका सब कुछ शो होगा ही, उसमें 2 चीज़ आ जाती है। सबसे पहली बात ये कि किसी किसी लोगों की बोन डेंसिटी बहुत स्ट्रांग होती है, तो उस वजह से वो वेट के ऊपर वो जो फैट लूज होता है तो उसका फ्लक्चुएशंस दिखता नहीं है, ज़्यादा लेवल पे दिखता है, कम लेवल पे दिखता है। और दूसरा मिस्टेक क्या होता है कि जैसे कि मसल रिप्लेस फैट। मसल रिप्लेस फैट क्या होता है? मसल रिप्लेस फैट जैसे कि सपोज आप 75 पे आना चाहते थे, 80 से आप आए 78 पे, तो अब हुआ क्या है बॉडी में, आपने फैट लूज किया, वहाँ पे आपका वजन कम हो गया, और आपने ऐसे मसल गेन भी तो किया, तो मसल गेन होने की वजह से वो 1-2 किलो बढ़ भी जाता है। और मसल क्या होता है? हैवी चीज़ होती है, फैट हल्की चीज़। मसल किससे बना है? 70% वाटर, 25% अमाइनो एसिड एंड 5% ट्राइग्लिसराइड। वाटर ज़्यादा है तो ये हैवी होता है। फैट क्या होता है? 10% वाटर और 90% ट्राइग्लिसराइड, तो ये हल्का होता है। तो हल्की चीज़ कम होने पे कम वजन, और हैवी चीज़ जो है मसल,
वो बढ़ने पे तो वेट उस लेवल पे आ जाता है। तो आपने मे बी 3 से 4 किलो या 5 किलो ही कम किया रहेगा, पर वो मसल मास ग्रोथ होने के कारण वो वेट बैलेंस हो जाता है। तो ये सब आपको समझना होता है कि आपको कैसे किस प्रकार से कीप मॉनिटरिंग करना होता है, मॉनिटर कैसे करना होता है, और रॉन्ग मॉनिटर तो करो ही मत, सबसे बेस्ट। तो आपको अगर जो वीडियो अच्छा लगता है और ये आपको कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि हेल्पफुल है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं ऐसे और फिटनेस के रिलेटेड कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप कौन सा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहोगे, कौन से कंटेंट पे वीडियो देखना चाहोगे। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द बनाकर आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट।